हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था आप लोगों का प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9। FLT सीरीज चल रही है, फुल सिलेबस टेस्ट आ रहा है। आई होप आप लोगों का सिलेबस अच्छी तरीके से रिवाइज भी हो रहा होगा और टेस्ट भी अच्छे जा रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ जूलॉजी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 136। In the tissue, factor favorable for the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin are। टिश्यूज में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखें कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ हो रहा है, टिश्यू लेवल पर। किन कंडीशंस पर होता है? लो PO2, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड लो pH, यानी कि pH कैसा होगा इसमें? एसिडिक। ये सारी कंडीशंस हमें टिश्यू पर मिलती है और इन्हीं कंडीशंस की वजह से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है ना। अब इसमें से फाइंड आउट कर ले हम। लो PO2 है, हाई PCO2 है, हाई टेम्परेचर होगा एंड लो pH होगा। मतलब ADFG हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो 136 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 137। इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन। अब एयर और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कहाँ होगा? एट द लेवल ऑफ एल्वुलाई। ये एल्वुलाई है और ये एल्वुलाई की कैपिलरी हो गई। तो एल्वुलाई के अंदर जो एयर आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से। और यहाँ पर है ब्लड वेसल। तो एयर जो एल्वुलाई में प्रेजेंट है और ब्लड वेसल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है ये किस लेवल पर होगा? दिस ऑकर्स एट द लेवल ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 137 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। स्टेटमेंट 1, PCO2 in alveolar capillary is 5 mm Hg। मान लीजिए ये हमने बनाई एल्वुलाई और हमने एल्वुलाई के नीचे यहाँ पर बना ली है, दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलर कैपिलरी। क्या बना लिया अपन ने? एल्वुलर कैपिलरी। और हमें दिया हुआ है कि एल्वुलर कैपिलरी में PCO2 कितना है? 5 mm Hg है। कितना है PCO2? 5 mm Hg। ठीक है, यस, दिस इज मोर देन द PCO2 इन द एल्वुलर एयर। और जो हमारी एल्वुलाई में एयर होती है इसे कहा जाता है एल्वुलर एयर। तो एल्वुलर एयर में जो PCO2 होगा उसके कंपैरिजन में PCO2 इस एल्वुलर कैपिलरी में ज़्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एल्वियोलाई में एयर आती है उसमें PO2 कितना होता है? 104। PCO2 कितना होता है? 40। और यहाँ जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें PO2 जो है वो कितना होता है हमारा? 40 mmHg। और PCO2 जो है ये होता है 45 mmHg। तो ये डिफरेंस हमें पता है कि यहाँ एल्वुलाई में 40 mmHg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg होता है। तो क्लियर सी बात है कि एल्वुलाई में PCO2 ज़्यादा होता है और जो एल्वुलर कैपिलरी होती है वहाँ पर PCO2 कम होता है। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, CO2 diffuses out of the tissues due to its high partial pressure in the tissues than the blood। CO2 जो है वो टिश्यूज में से बाहर क्यों आता है? क्योंकि ब्लड के कंपैरिजन में टिश्यूज में PCO2 जो है वो ज़्यादा होता है। देखें, देखो, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर बता दिया ये एक हमारी ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कहाँ से लेकर आ रही है? फ्रॉम द लेवल ऑफ हार्ट।
इस ब्लड वेसल में PO2 95 mmHg है, PCO2 40 mmHg है। ठीक, यहाँ है टिश्यू, टिश्यू में PO2 जो है ये कम होगा, PO2 मान लीजिए 40 mmHg, PCO2 कितना हो जाएगा 45 mmHg। ठीक, तो CO2 जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40 और PCO2 टिश्यूज में कितना है 45। जब एक्सचेंज होगा तो ज्यादा से कम की तरफ में होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर इन द टिश्यू एंड दिस इज लेस इन द ब्लड, देयरफॉर टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करके ब्लड में चली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है बिल्कुल, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट 139, द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 140, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most muscular chamber in the bird's heart or a mammal's heart? बर्ड के हार्ट में और मैमल्स के हार्ट में सबसे ज्यादा मस्कुलर चेंबर, यानी कि ऐसा कौन सा चेंबर है जिसमें सबसे अधिक मसल्स प्रेजेंट होती है? राइट एट्रियम नहीं है, लेफ्ट एट्रियम नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसमें 3 टाइम्स मोर मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 140 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सी। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन दी ब्लड, ये सही है, ब्लड में हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑल इनवर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये गलत है क्योंकि एनिलिड्स होते हैं, एनिलिड्स में अर्थवर्म होता है जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज हैव थिकर वॉल देन द वेन्स टू, ये गलत है, कैपिलरीज में थिकर वॉल नहीं होती है, थिनेस्ट वॉल प्रेजेंट होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंक्शन होता है कि ये ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास लेकर जाए और बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर आए। ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है वो ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स से लेकर आना नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो 4th स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा हुआ हमारा बच्चों? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, which of the following events is involved in the transfer of information across a chemical synapse? केमिकल साइनेप्स के अक्रॉस अगर हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो सही होगा? न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, बिल्कुल सही है। जैसे हमने अगर मान लीजिए ये बनाया है हमारा प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है, या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हमने बना लिया है और ये हो जाएगा हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या हो जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमने बना लिए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर बने रिसेप्टर। ठीक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स, एक सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ आ जाएगा और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इस सिनेप्टिक वेसिकल में से रिलीज होकर रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में मूवमेंट के लिए लगा होता है कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप के थ्रू कैल्शियम आयन अंदर आएंगे जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होगा।
ठीक है, ये प्रोसेस है, इसमें से अपन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर को बाइंड करेंगे। कैल्शियम चैनल ओपन इन प्री सिनेप्टिक रीजन, बिल्कुल सही। आयन चैनल्स ओपन इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जैसे ही यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर स्टिमुलस आ जाएगा। जैसे ही इस मेम्ब्रेन पर स्टिमुलस आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले सोडियम वीजीसी जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम वीजीसी ओपन होने की वजह से यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस होती है यहाँ पर। तो आयन चैनल पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बिल्कुल ओपन होंगे। डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी नेक्स्ट, नहीं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक डायरेक्टली आयंस का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, आयन चैनल यहाँ खुल रहे हैं, पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल किसके थ्रू आ रहा है, वो सिग्नल यहाँ पर एक केमिकल के थ्रू आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज द न्यूरोट्रांसमीटर। और केमिकल साइनेप्स में केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पर किसी प्रकार के आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सिग्नल को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीन जो है वो सही है, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा बच्चों हमारा बी। नेक्स्ट 143, what would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and stroke volume 50 ml? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 50 ml। हार्ट रेट हमें कितनी दी हुई है, 72 हार्ट रेट पर मिनट। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, 36 यानी कि 3600 ml, ये हो जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। तो हमारा 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी। नेक्स्ट 144, मैच दी कॉलम है, बहुत सिंपल सा मैच दी कॉलम है। इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल है, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोनोसाइट दीज आर ऑल्सो फैगोसाइटिक। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, 21434, 21434। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 145, डायलिसिस इज डन इन द कंडीशन व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, डायलिसिस कब किया जाता है, डायबिटीज में नहीं किया जाता है, यूरेमिया वाली कंडीशन में किया जाता है। यूरेमिया यानी कि क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू malfunctioning ऑफ किडनी की मेलफंक्शनिंग के होने की वजह से यूरिया बॉडी के बाहर फिल्टर नहीं हो पाता है और वो यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो 145 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट 146, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द फीमेल इंडिविजुअल ऑफ अबव गिवन एनिमल। अब ये हमें कौन सा एनिमल दिया हुआ है, ये है डॉगफिश यानी स्कोलियोडॉन, है ना। अब कौन सी फिश है ये, कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, क्लैस्पर्स नोटोकॉड कार्टिलेजिनस फिश है, तो नोटोकॉड तो प्रेजेंट होगी क्योंकि इसमें नोटोकॉड हमेशा प्रेजेंट होती है, क्लोएका मछलियों में होता नहीं है। प्लेकॉइड स्केल्स जो है, हमें क्या पूछा है कि फीमेल इंडिविजुअल में, तो फीमेल इंडिविजुअल हो या मेल इंडिविजुअल हो। अच्छा, प्लेकॉइड स्केल्स तो जो हैं वो प्रेजेंट तो होंगे, पर मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे, ये है ना, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। क्लैस्पर्स, पेल्विक क्लैस्पर्स जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, मेल्स में, नॉट प्रेजेंट इन दी फीमेल।
तो 146 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक, नेक्स्ट 147, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिक्चुरेशन इज कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्फिंक्टर की मसल्स रिलैक्स होती है। ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन, वाटर एलिमिनेशन वर्ड तो बिल्कुल गलत हो गया। दिस हेल्प्स इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन, thus मेकिंग द यूरिन एक्सट्रीमली डाइल्यूट। इसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है, डाइल्यूट नहीं होती, ये गलत। हेनले लूप प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, ये सही है। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द PCT, बिल्कुल सही। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में कौन सा होगा? सेकेंड वाला हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 148, असर्शन रीजन। इन हीमोडायलिसिस हेपेरिन, हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट, इज एडेड टू द ब्लड, ब्लड में मिलाते हैं बिफोर पासिंग टू द डायलिसिंग यूनिट, डायलिसिंग यूनिट में डालने के पहले, बिल्कुल सही है। डायलिसिंग यूनिट में पेशेंट के ब्लड को पोर करने के पहले अपन क्या ऐड कर देते हैं? एंटी कोएगुलेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड जो है वो बॉडी के बाहर निकलने के बाद कोएगुलेट नहीं होगा, है ना। द कॉम्पोजिशन ऑफ द डायलिसिंग फ्लूइड इज द सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलिसिंग फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, प्लाज्मा के जैसा ही होगा, एक्सेप्ट दैट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, बिल्कुल सही। डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया एब्सेंट होता है, पर जो पेशेंट का ब्लड होगा उसमें यूरिया प्रेजेंट होगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट यहाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 148 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, select the correct statement regarding the specific disorder of the muscular or skeletal system। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है which inhibits the sliding of myosin filament, बिल्कुल गलत। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। किसे अफेक्ट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। गाउट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल गलत, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, बिल्कुल गलत है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होगा प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज, दिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर होता है? एज रिलेटेड। तो यहाँ हमारे पास जो सही है वो ऑप्शन डी है, तो 149 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 150, द इंटरकैलेटेड डिस्क ऑफ डैश मसल। अब ये तो हमें पता है, इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ एक ही मसल में प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स। ढूंढे कार्डियक मसल क्या है? स्केलेटल गलत, स्केलेटल गलत, स्मूथ गलत, कार्डियक एक में ही है। डैश ओके, इसके बाद प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एडहेशन एंड रैपिड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। जो कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, दीज आर लाइक द गैप जंक्शन। क्या होते हैं ये? गैप जंक्शन के जैसे होते हैं, जो एक साथ सारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं। ठीक, तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 151, मेटाकार्पल आर प्रेजेंट इन, कहाँ होते हैं मेटाकार्पल? हाथ में, ये यहाँ। कहाँ है? पाम में। रिस्ट में है? नहीं,
रिस्ट में क्या होते हैं, कार्पल होते हैं रिस्ट में, है ना। पाम्स में मेटाकार्पल है। डिजिट्स यानी कि फिंगर्स में फेलेंजेस होते हैं और थाई में फीमर बोन होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 151 का बी। 152, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होगा। कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्रेनियल बोन में फाइब्रस जॉइंट होता है। क्रेनियल बोन में प्रेजेंट फाइब्रस जॉइंट को क्या बोलते हैं, सूचर्स। फीमर और एसिटाबुलम कैविटी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अब मैच कर लेते हैं हम। पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ दिया हुआ है, पाइवोट जॉइंट तो 3 में दिया हुआ है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट सूचर जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 152 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 153, द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को बढ़ावा देते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉल्ड एज दी कोऑर्डिनेशन। क्लियर है, तो 153 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 154 देखें। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इन पीएनएस ओनली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड। ये गलत है, पीएनएस में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों प्रेजेंट होंगे। इन सीएनएस माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड। ठीक, सीएनएस में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें माइलिन शीथ का सिक्रीशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। इन पीएनएस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड। बिल्कुल सही है, पीएनएस में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 155, अ ग्लैंड विच इज नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्रा यानी कि पिट्यूटरी रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू। सोमैटिक टिश्यू यानी कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ का रेगुलेशन करवाने वाली ग्लैंड है पिट्यूटरी। कैसे करवाएगी ये सोमैटिक ग्रोथ का रेगुलेशन, बाय द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कैसे करवाती है, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। इफ सिक्रीशन फ्रॉम दिस ग्लैंड इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग अर्ली एज, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो अर्ली एज में बढ़ जाएगा, और वाइस वर्सा यानी कि अर्ली एज में कम हो जाएगा, तो क्या होगा, अर्ली एज में अगर ग्रोथ हार्मोन का यानी कि बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ये 2 डिसऑर्डर हो जाएंगे, है ना, बाय दी हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये कहाँ मैच हो रहा है, जाइगेंटिज्म और ड्वार्फिज्म, ऑप्शन सी में मैच हो गया। ठीक, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इज द 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस जीनस नेम के साथ में 2 कैरेक्टर हैं, ये मैच हो रहे हैं, और क्लास फाइलम जो है ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑर्निथोरिंकस ये क्या है, मैमल है, एक प्रकार का मैमल है, चलो ये तो सही है, मैमल है। स्किन पजेसेस हेयर, ठीक है। विविपैरस नहीं। ऑर्निथोरिंकस एक ऐसा एनिमल है जो कैसा है, ओविपैरस है। कैमिलियन इज अ रेप्टाइल, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। प्रीहेंसाइल टेल, रेप्टाइल्स में टेल होती है, एंड शोज कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज यानी कि कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। हम कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो ये तो गिरगिट है, और गिरगिट में तो कैमोफ्लाज यानी कि कलर चेंजिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दोनों चीजें मैच हो गई है, तो ये करेक्ट में जा सकता है ना। देखते हैं इसको। कोलंबा स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन, दोनों कैरेक्टर सही है, बट यहाँ लिख दिया है रेप्टाइल, ये रेप्टाइल नहीं है, एव्स में आता है।
क्लेरियस, क्लेरियस क्या है? कॉन्ड्रिक्थिस, यही गलत हो गया क्योंकि क्लेरियस क्या है? ऑस्ट्रिक्थिस है। क्लेरियस बेट्रैकस एडिबल फिश है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ क्या मैच हो गया है? बी, 156 का बी। क्वेश्चन नंबर 157 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेस टू साइटोप्लाज्म? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंचता है? ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है वो साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंचेंगे। कौन से नहीं पहुंचेंगे? वाटर सॉल्युबल, ठीक। एस्ट्रोजन स्टेरॉइड है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल है। FSH ये वाटर सॉल्युबल पिट्यूटरी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन ये भी स्टेरॉइड है। टेस्टोस्टेरॉन ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। कौन सा नहीं पहुंचेगा? FSH, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 158 देखें। द हार्मोन विच रेगुलेट्स बायोलॉजिकल क्लॉक इज सिक्रीटेड बाय। ऐसा हार्मोन जो बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, वो हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हम कहते हैं कि ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट 159, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। एनिलिड्स हैव पेयर्ड गैंग्लियन इन नर्वस सिस्टम। एनिलिड्स में नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, ठीक है। प्रॉन हैज 2 पेयर एंटीना, ये भी सही है। एनिमल्स ऑफ पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। पॉरीफेरा के एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं? नहीं। स्पॉन्जिला एक ऐसा होता है जिसे अपन कहते हैं दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। निमेटोसाइट आर प्रेजेंट इन द फाइलम निडेरिया। निमेटोसाइट फाइलम निडेरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सी। 159 का क्या हो जाएगा? सी। 160, मोलस्का represents second largest phylum of Animalia. मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। From the given statement, mark incorrect with respect to mollusca. All have soft body which is differentiated into head, foot and visceral hump. सही है मोलस्का के रिगार्डिंग में। विसरल हम्प कवर्ड बाय मेंटल और पैलियम, ये भी सही है। कवच होता है ये एक टाइप का जिसके द्वारा विसरल हम्प जो है वो कवर्ड होता है। जनरली ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ होता है इसमें। सिफेलोपॉड्स जो होते हैं, सिफेलोपॉड्स में आते हैं सेपिया, ऑक्टोपस एंड लॉलिगो। तो सेपिया, ऑक्टोपस और लॉलिगो, इन तीनों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक। यूसिलोमेट होते हैं, यानी कि हम इनको ट्रू सिलोमेट बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 161, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इज फाउंड इन। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन में नहीं, इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलमनार होगी। ब्लड वेसल में सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में यहाँ दोनों जगह सीलिएटेड कॉलमनार है। डक्ट ऑफ ग्लैंड में सिंपल क्यूबॉइडल होती है। स्किन जो है यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। स्किन में कौन सी होगी? स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होगी, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 161 का, है ना। 162 देखिए अब अपन, फाइबरलेस टिश्यू इज। फाइबरलेस टिश्यू कौन सा होता है? एरियुलर टिश्यू में फाइबर होते हैं, एडिपोज में फाइबर होते हैं। ब्लड और लिम्फ जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर एब्सेंट होते हैं। कार्टिलेज गलत। तो यहाँ 162 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 163,
Which of the following statement are correct about the four wings in cockroach? फोर विंग्स के रिगार्डिंग, वे कवर द हाइंड विंग्स एट रेस्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि फोर विंग्स जो है ये बड़े साइज के होते हैं, है ना। ओपेक होते हैं, डार्क लेदरी, बिल्कुल सही है। नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग, बिल्कुल सही है, प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं। सारे ही पॉइंट सही है, ठीक। 163 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। नेक्स्ट 164, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हाइबरनेशन ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के हाइबरनेशन के समय यानी सीजनल स्लीप के समय पर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? यहाँ सीजनल स्लीप के समय पर स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज होता है और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 164। क्वेश्चन नंबर 165, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। लीडिक सेल सिक्रेट LH एंड FSH, बिल्कुल गलत है। टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है, ये गलत है। वासा एफ्रेंशियन एपिडिडाइमिस एक्सेसरी डक्ट। वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही। इजैकुलेटरी ड्रग ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड, बिल्कुल सही। गलत कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, मैच द कॉलम है। ओवम oogenesis के समय पर बनता है, सेकेंडरी oocyte भी रिलेटेड है ओवम से, मतलब 2, 3 दोनों आ सकते हैं ना। एंडोमेट्रियम, यूट्रस, ये हो गया फर्स्ट। पोलर बॉडी कब बनता है, oogenesis के साथ में बनता है। क्लिटोरिस, रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू, रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू यानी कि 4, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 यहाँ बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। ओवम रिलेटेड टू द सेकेंडरी oocyte, ऑप्शन हो गया ए। 167, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग वेंट्रिकल ओपन इनटू कोनस आर्टेरियोसिस, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकल कोनस आर्टेरियोसिस में ओपन होते हैं। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज्ड टाइप। फ्रॉग का वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज टाइप होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 167 का ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट 168, read the following statement carefully and choose the correct option. In human adult, the testes are 4 to 5 centimeter long and 2 to 3 centimeter wide. Testicular lobules are small compartments found in testes, बिल्कुल सही। Each testicular lobule have 2 to 4 highly coiled, no, 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Sperms are produced in 250 compartments प्रेजेंट इन टेस्टिस। स्पर्म्स कंपार्टमेंट्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, साइट ऑफ प्रोडक्शन। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन कंपार्टमेंट नहीं बता सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताएंगे। तो गलत कौन से हैं इसमें, हमें गलत ही, अच्छा करेक्ट आइडेंटिफाई करना है ना। चूज दी करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट में हो जाएंगे हमारे 1 और 2, तो 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आर गिवन बिलो, अरेंज द इवेंट्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ FSH, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, ओव्यूलेशन, सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH। इसके हिसाब से सबसे पहले अपने को FSH रखना पड़ेगा। FSH की वजह से फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, तो ये हमने थर्ड बता दिया। फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis,
ठीक है, oogenesis हो गया। फिर इसके बाद में सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, फिर उसके बाद LH का लेवल बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। 13542 मैच करें, 135 और 2, ये किसके साथ मैच हो गया? 169 के साथ में। क्लियर? नेक्स्ट 170, कंसिडर द फॉलोइंग इमेज एंड स्टेट the part which is removed or altered in terminal contraceptive method. terminal contraceptive method मतलब last method. last birth contraceptive method कौन सी होती है? सर्जिकल। डायग्राम किसका दिया हुआ है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेथड का नाम क्या होगा? वेसेक्टोमी होगा। किस चीज को कट किया जाता है? वास डिफरेंस को। चलो बताओ वास डिफरेंस कौन सी होगी? ये रही वास डिफरेंस पॉइंट ए पर, है ना। बी जो है ये क्या हो जाएगा? बी है हमारा सेमाइनल वेसाइकल, बी सेमाइनल वेसाइकल। सी क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। डी क्या है? डी इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, जिसमें दिया हुआ है अपने को पॉइंट ए। नेक्स्ट 171, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी थ्रू। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है वो कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं? हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो इसकी वजह से या तो ओव्यूलेशन रुक सकता है, इम्प्लांटेशन रुक सकता है, यूट्रस हॉस्टाइल बन सकती है। देखते हैं। इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन, ठीक है। मेकिंग द यूट्रस हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 172, बर्थ कैनाल रेफर्स टू। बर्थ कैनाल में क्या आता है? सर्विक्स एंड वेजाइना, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल सिर्फ वेजाइना, बोथ सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना कलेक्टिवली। 172 का ऑप्शन क्या हो गया यहाँ? सी। 173, विच वर द एंसेस्टर्स ऑफ मैमल। मैमल्स के एंसेस्टर कौन है? मैमल्स के एंसेस्टर सिनेप्सिड है। सौरोप्सिड, सौर, डायनासोर। सौर अगर है मतलब क्या है? रेप्टाइल। डायनासोर नहीं है, थीकोडोंट भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? 173 का ए, सिनेप्सिड्स। 174, assertion reason. Rapid decline in death rate, MMR, IMR have lead to staggering rise in population. अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रही है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो रही है, ओवरऑल डेथ रेट कम हो रही है, तो डेथ रेट के कम होने की वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। बिल्कुल सही। Such an alarming growth rate has lead to an absolute scarcity of even most basic requirements, that is food and shelter. ये भी बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। दिस इज नॉट द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ये कारण डेवलप हो रहा है, तो ये जो कारण है ये बढ़ने की वजह से हो रहा है। क्लियर है? इस कारण की वजह से असर्शन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर बता देंगे असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 175, स्टेटमेंट 1, राइनोवायरस इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द लंग्स। राइनोवायरस जो है ये कॉमन कोल्ड का वायरस है। ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द लंग्स। ये गलत है।
क्योंकि ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एल्वुलाई तक नहीं जाता, ठीक है। शेयरिंग फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड कॉमन कोल्ड, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड वाला ट्रू है। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बिनाइन ट्यूमर ऑफ कैंसर। कैंसर के बिनाइन ट्यूमर के लिए क्या सही है? रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल प्लेस, ठीक है, एक ही जगह पर होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, जिसे अपन लोकलाइज्ड बोलते हैं। शो फास्ट ग्रोथ, नो, स्लो ग्रोथ शो करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर फास्ट ग्रोथ शो करेंगे। लिटिल डैमेज कॉज करते हैं। मेटास्टेसिस नहीं शो करते हैं, मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर के द्वारा शो होता है। तो ए और सी ये दो जो हैं ये हमारे सही हैं। हमें क्या बताना है इसमें? इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट में आ जाएगा बी एंड डी। बी एंड डी जो है वो हमारे इनकरेक्ट हो गए, ठीक। नेक्स्ट 176, मैच द कॉलम। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने जो है फर्स्ट वाला, ये न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिप्स एंड फिंगर टर्न्स ब्लू, सेकेंड। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबायासिस। अमीबायासिस में क्या होगा? अमीबायासिस में इंटरनल ब्लीडिंग नहीं, म्यूकस एंड स्टूल्स, बहुत ज्यादा म्यूकस स्टूल्स में आ सकता है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्केरियासिस, यहाँ इंटरनल ब्लीडिंग होती है। माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम जो है इसकी वजह से फंगल डिसीज जो है ये हो सकती है। ड्राई स्केली लेजन्स, 2431, 2431 ये हमें मिल गया ऑप्शन ए में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 178, the diagram below shows the 4 species of the bird that has evolved from the ancestral stock that has, say, small pointed beak. All 4 species inhabit in the same island. गैलापागोस आइलैंड पर रहने वाले डार्विन फिंचेस की बात हो रही है। डार्विन फिंचेस स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थे, सीड ईटिंग, कहाँ रहते थे? गैलापागोस आइलैंड पर। एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, किसका एग्जाम्पल है? एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक। यहां अगर हम देखें ये एंसेस्ट्रल स्टॉक है सीड ईटिंग बर्ड का, यहां से डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होंगी, डिफरेंट हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स पहुंच गए। हैबिटेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग स्पीशीज। स्पीशी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस हैबिटेट में फूड ईटिंग हैबिट चेंज हो गई, इसलिए बर्ड चेंज हो गया, बीक का शेप चेंज हो गया। जैसे जैसे हैबिटेट चेंज हुए वैसे वैसे बीक का शेप जो है वो चेंज होता गया, मतलब ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलैरिटीज आती गई, ठीक। अलग हैबिटेट पर अलग फूड होगा, अलग फूड होने की वजह से अलग टाइप के कैरेक्टर इवॉल्व होंगे। चलिए अब देखें यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। ओवर द टाइम एन अबंडेंस ऑफ सीड फॉर फूड, अबंडेंस ऑफ सीड नहीं हुआ था, डिफरेंट फूड आ गए थे, गलत। ओवर द टाइम एंड अबंडेंस ऑफ सीड, फिर से गलत, सीड की अबंडेंस हुई नहीं थी। कंपटीशन ऑफ लिमिटेड फूड रिसोर्सेस, हाँ ये कह सकते हैं कि लिमिटेड फूड रिसोर्सेस थे उसकी वजह से कंपटीशन हुआ। लीड टू सिलेक्शन ऑफ सिमिलर ट्रेड, डिफरेंट ट्रेड्स आए थे। कंपटीशन फॉर फूड लिमिटेड फूड रिसोर्सेस लीड टू सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, यस ये हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रोकैरियोट्स 2 बिलियन ईयर्स एगो सही है। इनवर्टिब्रेट 500 बिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो, ये गलत है। जॉलेस फिशेस 350 सही। सीवीड्स 320 सही। ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी जो इनकरेक्ट है। 180 हेरोइन। हेरोइन क्या है इसमें? हेरोइन इज अ ओपिएट नार्कोटिक्स, है ना। क्या करवाता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट नहीं करवाएगा, बॉडी के फंक्शनिंग को स्लो डाउन जरूर करवा सकता है। मैरिजुआना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा फर्स्ट। कोकेन डोपामिन के रिलीज के साथ इंटरफेयर करता है फोर्थ। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। 2143 2143 ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के हमने सॉल्यूशंस जो हैं वो कंप्लीट किए। आई होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बायोलॉजी में परफेक्ट 360 ऑन 360 की डिमांड रखती है ये एग्जाम। सो स्टे ट्यून फॉर MGCI।